Hello and welcome back to Sahitya Classes. My name is Shalini and I am your GKGS tutor as you know me. Okay? ये एक ऑल द बेस्ट मैसेज है आप सब के लिए. ठीक है, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे. आपका एग्ज़ाम होने वाला है एक दिन के अंदर. ठीक है, जिनके भी एग्ज़ाम से 17th को 18th को सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक. ठीक है, आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आएंगे. आई नो, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, वी बिलीव यू फ्रॉम साहित्य क्लासेस. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये है कि आई होप आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया. अगर अब तक नहीं किया है तो जाग जाओ, अब कर लो. ठीक है, कर लेना एडमिट कार्ड डाउनलोड, उसकी चीज़ें, उसकी डिटेल्स पढ़ लेना. आपका गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपका सेंटर कहाँ पे है. अगर आपने अब तक भी नहीं देखा है तो अब से भी देख लीजिए. ठीक है, अगर आपके सेंटर बहुत दूर है, मेक श्योर दैट यू रीच अर्ली. ठीक है, आप जल्दी पहुंच जाएं. आपका रिपोर्टिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है वो 7 बजे का है, तो मेक श्योर कि आप 7 से 7:30 के बीच में पहुंच जाएं क्योंकि गेट क्लोजिंग टाइम 8:15 बजे का है जिनकी पहली शिफ्ट का पेपर है. ठीक है, अगर आपका पहली शिफ्ट का पेपर है तो आपको सुबह सुबह पहुंचना पड़ेगा. आप जानते हैं कि ठंड का मौसम है, विंटर चल रहे हैं, सुबह फॉग का टाइम होता है. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करेंगे, उनको समय लगेगा. दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू कि आप जल्दी निकलें, जितनी जल्दी घर से निकल सकते हो अपना टाइम कैलकुलेट करें, उस अकॉर्डिंग निकलें. ठीक है, और सेंटर पे जल्दी पहुंच जाएं. ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब ले क्या जाना है साथ में, तो अपने एडमिट कार्ड को पढ़ो. एटलीस्ट डू वन थिंग, दैट कैरी योर ओन वाटर बॉटल. अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना. इसके अलावा यू शुड हैव योर आईडी. कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए. आई बिलीव कि जब आपने OTR रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने आधार कार्ड ज़रूर डिटेल्स फिल की होंगी, तो आप अपना आधार कार्ड कैरी करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ. ठीक है, इसके अलावा यू शुड हैव योर फोटोग्राफ्स. तो अपनी 2 फोटोग्राफ्स लेके ज़रूर जाना, किसी भी एग्जाम में काम आती हैं. ठीक है, और अपना एडमिट कार्ड घर पे मत भूल जाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात. तो एडमिट कार्ड, ID कार्ड, फोटोग्राफ्स, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. फॉर योर ओन सेक आपके पास अपनी वाटर बॉटल होनी चाहिए क्योंकि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, कितनी दूर है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं आपको नहीं पता. ठीक है, ऑल्दो 2 ही घंटे का पेपर है, बट हु नोज. ठीक है, कि क्या हो जाए. अगर बाई चांस आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है तो आपके पास पानी वानी होना चाहिए. ठीक है, मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज थिंग्स. इसके अलावा एक और बात है कि अब एग्जाम देने जा रहे हो, लास्ट मिनट में तुम्हें क्या बता सकती हूँ वो ये चीज़ है कि कम से कम एग्जाम देते समय ये कोशिश करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो जिस क्वेश्चन पे 99% भरोसा हो आपको, वो ही क्वेश्चन आपको करके आना है, ऑप्ट करके आना है. डू रिमेंबर दैट यू हैव नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इसलिए ऐसा नहीं कि कुछ भी मन किया और जय माता दी ये तुक्का होगा मार के चले आए ऑप्शन, ये मत करना. ठीक है, हाँ, -0.33 आपके मार्क्स कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग की वजह से. ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान में रखना है, इसलिए ऑप्शंस बहुत सोच समझ के चूज करने हैं. ठीक है, इसके बाद दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना हमेशा काम आता है. एलिमिनेशन मेथड क्या होता है भाई? एलिमिनेशन मेथड कि अगर आपको एक ऑप्शन, अगर मैच द फॉलोइंग है और उसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर उसमें से ऑलरेडी पहला नंबर आपको दिख गया, ठीक है, कि ये वाला आंसर सही आ रहा है, तो बाकी सारे आंसर्स को एलिमिनेट कर देना. जो प्रॉपर ऑप्ट सही दिख रहा है उसको चूज करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हारा लिस्ट 1 है. ठीक है, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है. ठीक है, तो अभी तुम्हें करना क्या है, इसको इससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना है. मैच द फॉलोइंग में ये 1 है, ठीक है, ये A है, B, C, D, ऐसे ही आपको ऑप्शंस दिखेंगे. प्लीज बेयर विथ मी, राइटिंग थोड़ी सी शायद उल्टी सीधी लग रही होगी, बट इतने मच्योर तो तुम हो, समझ जाओगे. तो अगर तुम्हें दिख गया, तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए, चूज करना है. अगर A का तुम श्योर हो कि A का D ही है और किसी ऑप्शन में तुम्हें A का D पहले ही दिख गया, ठीक है, ये पेयर दिख गया और ये किसी और ऑप्शन में पेयर नहीं है, इसका मतलब ये वाला सही होगा, उस क्वेश्चन को यहीं पे ऑप्ट कर लेना. बाकी सब एक बार चेक करके छोड़ देना, इस पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना. ठीक है, 2 ही घंटे का समय है, बड़ा पेपर है, 150 क्वेश्चन है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट. लिमिटेड टाइम है, टाइम का ध्यान रखना. ठीक है, लिमिटेड टाइम है तो टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट बिता दिए और लास्ट में तुम क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाओ. तो 2 चीज़ें, 90 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए जिसमें आप 90 से 99% श्योर हैं
उस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे और लिमिटेड टाइम है इस बात का ध्यान रखेंगे। यही मेरी आपको लास्ट मिनट सलाह है। बाकी आप मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, आप एक टीचर की वैकेंसी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। कपड़े कंफर्टेबल पहन के जाइएगा, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भी पहन के चले गए और चेकिंग हो गई। ओके, सो दीज आर माई लास्ट मिनट टिप्स फॉर यू। आई होप आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे साइड से आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, हमारी पूरी साहित्य टीम की तरफ से। डू वंडर्स एंड कम बैक एंड डू लेट मी नो कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।